महाविद्यालय के प्रिय छात्रों और छात्राओं, आपके सामने मृच्छकटिकम शूद्रक विरचितम् एतत् प्रकरणस्य तृतीय अंकः प्रारभ्यते। तीसरा जो अंक है उसमें ततः प्रविशति चेटः, दूसरा अंक संवाहक संबिक जो जुआ नाम का है। प्रथम अंक का नामकरण है न्यास, धरोहर, आभूषणों का धरोहर जो रखी गई थी वो पहला अंक था। दूसरा अंक है वह है संवाहक और संबिक जुआरियों का था। तीसरा अंक है वो संधि, जो छेद है उसका जो तीसरा अंक है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि कथा का ध्यान रहता है। संधि छेदो नाम जो तीसरा जो अंक है, तो इसका 22वें व्याख्यान से प्रारंभ किया जा रहा है। चेट है वो चारुदत्त का, जिसका नाम वर्धमानक है, दास है। तथा प्रविशति चेट है, इसके बाद में चेट है वर्धमानक का प्रवेश होता है। वेतालीय जो वृत्त है उसमें एक श्लोक है प्रथम तीसरे अंक का। वेतालीय वृत्त का लक्षण षड विषमेष्टौ शमे कलास्ताश्च शमे शूर्णो निरंतरा न समात्र पराश्रिता कला वेतालीये अंतेरलो गुरु। तो श्लोक है सुजन खलु भृत्यानुकंपः स्वामी निर्धन कोऽपि शोभते पिशुन पुनर्द्रव्य गर्वितो दुष्कर खलु परिणाम दारुण है। अर्थात भृत्यानुकंपा सुजन स्वामी निर्धनोपि खलु बहु शोभते। अरे जो नौकरों के ऊपर दया करने वाला सज्जन स्वामी भले ही गरीब हो, बहुत ज़्यादा सुशोभित होता है। पुनः द्रव्य गरितः, घमंडी से तो जो गरीब है, दयालु है, अपने नौकरों को चाकरों को दया करने वाला है, वह भले ही गरीब हो वह ज़्यादा सुशोभित होता है। किसकी बजाय? अपेक्षाकृत धन के, मद में जो चूर दुष्ट मालिक के। दूसरा चरण है पिशुन है पुनः द्रव्य गर्वितो दुष्कर खलु परिणाम दारुण है। क्योंकि पुनः द्रव्य गर्विता पिशुन है, ऐसे जो घमंड के मद में मदमस्त जो दुष्ट है उसकी सेवा का जो फल है परिणाम दारुण है। दुष्कर खलु, परिणाम बड़ा ही दुख देता। दुष्टों की सेवा का परिणाम है बहुत ही बड़ा दुखद होता है। अन्वय भृत्यानुकंपः सुजनः स्वामी निर्धनकः अपि खलु शोभते। दूसरा चरण है पुनः द्रव्य गर्वितः पिशुनः दुष्करः परिणाम दारुणः खलु। भृत्यानुकंपः परिचारकानां अनुकंपकः दयावान। सुजनः सत्पुरुषः स्वामी प्रभु निर्धनकः अकिंचन सन्नपि खलु निश्चेतं शोभते राजते। पुनः भूयः द्रव्येण धनाधिक्येन गर्वितः मदोन्मत्तः पिशुनः दुर्जनः दुष्करः कष्टेन सेवा योग्यः परिणामे अंतकाले दारुण है। भले कितनी उस दुष्ट की घमंडी की सेवा कर दो, लेकिन उसका रिजल्ट है, परिणाम है, अंत में दुखदायी होता है। इसलिए गरीब हो लेकिन वो दयालु है, वह सज्जन स्वामी है, वो बहुत ही अच्छा होता है। अपिच तो ये जो वर्धमानक है दूसरे श्लोक के माध्यम से और भी आपके सामने
बता रहे सस्ये लंपट बलिवर्दो न शक्यो वारयितुम अन्य कलत्र प्रसक्तो न शक्यो वारयितुम द्यूत प्रसक्तो मनुष्यो न शक्यो वारयितुम योऽपि स्वाभाविक दोषो न शक्यो वारयितुम। जिसमें जो स्वाभाविक दोष होते हैं उन दुर्व्यसनों को रोकना असंभव है। यह अपि किसी भी मनुष्य में स्वाभाविक दोष हो, कोई स्वाभाविक दोष है, कोई लत है, कोई गंदी आदत है, न शक्यो वारयितुम उसको रोका नहीं जा सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। सस्य लंपट बलिवर्दो, सस्य लंपट बलिवर्द है अर्थात हरी घास खाने के लोलुप जो बलिवर्द है, सांड है, उसको न वारयितुम शक्य नहीं रोक सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य कलत्र प्रसक्तो न शक्यो वारयितुम, दूसरों की जो औरत है उससे स्नेह करने वाला प्रसक्त है, उसमें अनुरक्त है, मानव है, न शक्यो वारयितुम उसको भी नहीं रोका जा सकता है। तीसरी बात और बताई है द्यूत प्रसक्तो मनुष्य है, और जिसमें जुए की आदत लग गई है उस मनुष्य को भी नहीं रोका जा सकता। योपि स्वाभाविक दोष हो, जिसमें भी कोई भी स्वाभाविक दोष है न शक्यो वारयितुम उसको नहीं रोक सकते। अन्वय सस्य लंपट बलिवर्द वारयितुम न शक्य है, प्रथम चरण। दूसरा है अन्य कलत्र प्रसक्तो न शक्यो वारयितुम, और दूसरी जो औरत पे आसक्त रहता उसको भी नहीं रोक सकते हैं। और तीसरे उसका अन्वय है अन्य कलत्र प्रसक्त है वारयितुम न शक्त है। तीसरा चरण है द्यूत प्रसक्त मनुष्य है वारयितुम न शक्य है। यह अपि स्वाभाविक दोष है वारयितुम न शक्य। व्याख्या सस्य लंपट बलिवर्द सस्य वक्षणे लोलुप वृषभ है, सस्य वक्षणे लोलुप वृषभ है, घास खाने का लालची सांड। वारयितुम अवरोधुम न नहीं शक्य संभवो अस्ति। अन्य कलत्र प्रसक्त है परदार अनुरक्त है जाना है, अन्य स्त्री संसक्त है लोक वा। वारयितुम सर्वथा निवारयितुम न शक्य अशक्य एव। अनेनैव प्रकारेण, इसी तरह से द्यूत प्रसक्त मनुष्य है, द्यूत क्रीड़ा संलग्न जन है, द्यूत क्रीड़ा संसक्त लोक है। वारयितुम निवारयितुम प्रतिरोधुम न शक्य असंभव। यह पुरुष है अपि चेत स्वाभाविक दोष है प्रकृत्या दूषित है, सोपि वारयितुम निवारयितुम न शक्य सर्वथा अवरोधुम असमर्थो भवति इति। अस्मिन् श्लोके अप्रस्तुत प्रशंसा नामको अलंकार है। शक्वरी जाति इति व्रतम छंदम। आगे बताया गया है कापि वेला आर्य चारुदत्त से गांधर्व स्वतम गतस्य, और बहुत समय हो गया गांधर्व जो गीत सुनने, जो दो देवयोनि विशेष और देवताओं के जो प्रयुक्त किया जाता संगीत उसको गांधर्व संगीत कहते हैं। तो कितना ही समय हो गया आर्य चारुदत्त को गांधर्व श्रोतुम गतस्य, अर्थात गीत सुनने के लिए जो आर्य चारुदत्त है वो गए, उन्हें बहुत समय हो गया है। और अतिक्रामते अर्ध रजनी, आधी रात भी बीत गए, अद्यापि नावगच्छति, अभी भी वो नहीं आए। तद यावत, इसलिए बहिर्द्वारशालायां गत्वा, अर्थात इस कोठरी के बाहर ही जा कर के, अर्थात बाहर जो छोटी कोठी बनी हुई है कमरा है उसमें जाकर किए स्वप्स्यामि सोता हूँ। फिर इति तथा करोति, वह वहाँ से जो चेट है जाकर के बाहर है वहीं पर सो जाता है। तथा प्रविशति चारुदत्तो विदूषकस्य, उसके बाद में
विदूषक के साथ चारुदत्त का प्रवेश होता है। चारुदत्त अहो अहो, अरे आश्चर्य है, बहुत खूब, साधु साधु रे भिले न गीतम, अरे रेबिन ने कितना सुंदर, बहुत ही अच्छा गीत गाया। वीणा ही नाम असमुद्रोथितम रत्नम, निश्चित रूप से वीणा जो तंत्री स्वन है, वीणा है, सागर से बिना निकला एक तरह का रत्न है। वो भी किस तरह से? श्लोक आ रहा है, वसंत तिलका छंद में, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए, उत्कंठित से हृदयानुगुणा वयस्या, संकेत के चीरयति प्रवरो विनोद है, संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणाम, रक्तस्य राग परिवृद्धिकर प्रमोद है, उत्कंठित से हृदयानुगुणा वयस्या, संकेत के चीरयति प्रवरो विनोद है, संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणाम, रक्तस्य राग परिवृद्धिकर प्रमोद है। तो यहाँ पर कहा गया है उत्कंठितस्य, प्रथम चरण है उत्कंठितस्य हृदय अनुगुणा वयस्या, उत्कंठित अर्थात वीर्य से जो व्याकुल है, इस व्यक्ति के लिए हृदयानुगुणा, ये एक मनचाहा मित्र है। कौन? वीणा है। तो वीराकुल जो व्यक्ति है, इसके लिए हृदय अनुगुणा, मन के अनुकूल वैश्या मित्र है। और संकेत के चिरयति प्रवर विनोद है, संकेत के चिरयति प्रवर, और संकेत स्थान है, उसमें प्रेमी के पहुँचने पर देर हो जाने में चिरयति बहुत विलंब करता है, जहाँ समय दे देता है संकेत के संकेत स्थल पर, और प्रेमी वहाँ नहीं पहुँचता है, तो नहीं पूछने पर जो समय बीतता बहुत ही कष्टकारक होता है। इसलिए प्रवर है विनोद है, मन बहलाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। तीसरा चरण आ रहा, संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणाम, विरहातुराणाम प्रियतमा संस्थापना नाम, और विरह से पीड़ा से जो पीड़ित है, ऐसे विरही लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए प्रियतमा एक प्रियसी है। ता विरह से बेचारे जो दुखी हैं, उनके लिए गीत गा करके अपना मन बहलाने वाले, ढाढ़स बनाने वाले एक प्रियसी। कौन? वीणा। रक्तस्य राग परिवृद्धि कर प्रमोद है, रक्तस्य राग परिवृद्ध कर प्रमोद है, रक्तस्य अनुरक्तस्य, कामी जनों के अनुराग को, रक्त कौन? कामी जन है, किसमें? किसी दूसरे में जो प्रेमी प्रेमिका जो अनुरक्त होते हैं, ऐसे जो कामी लोग हैं, उनके अनुराग को बढ़ाने वाला एक तरह से ये प्रमोद है, मनोरंजन का साधन है। अन्वय उत्कंठितस्य हृदयानुगुण वयस्या संकेतके चिरयति प्रवर विनोद विरहातुराणाम प्रियतमा संस्थापना रक्तस्य राग परिवृद्धिकर प्रमोद अस्ति वर्तते। उत्कंठितस्य विराकुलजनस्य हृदयानुगुण मनोनुरूपः वैश्या प्रिय सखी स्वरूपः संकेतके प्रणिनी जने दत्त संकेतके, प्रेमी लोगों के द्वारा जो दिया गया संकेत उसमें चिरयति विलंबम कुर्वाणी सती प्रवर श्रेष्ठ विनोद मनोरंजक साधन व्यापार है। वह विरातुराणम विरह व्याकुलानाम प्रियतमा प्राण प्रिया रक्तस्य कामुक जनस्य राग प्रवृद्धि कर है प्रीति संवर्धक है प्रमोद है मनोरंजनम अस्तिति। अत्र उल्लेख एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख करने पर वीणा का बहु
धोल्लेखाद उल्लेख इतिष्यते, एक ही वस्तु को बहुत प्रकार से उनका वर्णन यहाँ पर वीणा का उत्कंठित का किया गया, संकेत का समय व्यतीत करने के लिए है और विरह पीड़ितों के लिए, राग के लिए है। तो अनेक प्रकार से इसलिए यहाँ पे उल्लेख अलंकार है। विदूषक भो यही गेहम गच्छा अजी आओ अब घर चलें। चारुदत्त को कहता है, चारुदत्त अहो सुष्टु भावल रेविल गीतम, अरे रेबिल के गीत ने तो कमाल ही कर दिया है। वही जो गीत है, क्योंकि अच्छा गीत होता है वह बहुत दूर निकल जाने पर कानों में गूंजता रहता है, वैसा ही चारुदत्त के कानों में रेबिल का सुंदर गीत है, वो मना को आकर्षित कर रहा, वही मधुर आवाज उसके मन में गूंज रही है। विदूषक मम तावत द्वाभ्याम में हास्यम जाते, मेरे को दो चीज़ों से बड़ी हंसी आती है। विदूषक कहता स्त्रियम संस्कृतम पठन्त्या, एक तो संस्कृत पढ़ती हुई स्त्रियों से, मनुष्य ने च काकली गायता, एक जो मनुष्य जो दर्दली आवाज में गाता है, तो संस्कृत पढ़ती हुई स्त्रियों से और दर्द भरी आवाज में गाते हुए मनुष्य से। स्त्री तावत संस्कृतम पठन्ति, स्त्री तो जो संस्कृत पढ़ती है। और दूसरा बताया गया दत्त नवनास्या एवं दृष्टि अधिकम सुयते, अर्थात जिस तरह से कैसे इनकी आवाज़ तुलना कर रहे हैं जैसे किसी बछड़े की नाक फोड़ करके उसके नाक में गांठ लगाती है, तो गांठ लगाने के कारण से वह बछड़ा है या बछड़ी है जो अधिक सुसु, बछड़ा अधिक सुसु करता है, शब्द करता है, सुसायते शब्दायते सुसु इति शब्द करता रहता है। मनुष्य कोकली गायन और मनुष्यों की काकली गायन, और मनुष्य जो दर्दली आवाज़ में काकली या मधुर कंठ से आवाज़ गाते हुए, शुष्क समनो दाम वेष्टितो वृद्ध पुरोहित, और सूखे या फूलों की माला गले में वेष्टिता लगा करके वृद्ध पुरोहित के मंत्र के सम्मान, जपन का वृद्ध बूढ़ा जो पुरोहित है अर्थात पोपले मुँह से मंत्र को जो जाप करता उस ब्राह्मण से भी दृढ़म में न रोचते, दृढ़ है मेरे को रुचिकर नहीं, इन दोनों से मुझे बहुत ही नफरत है। जैसे नाक में डाल देंगे तो वो शू शू करती रहती है, संस्कृत की जो पढ़ने वाली, बताया गया कवि की कल्पना कुछ भी कर सकता है। और बूढ़ा जो ब्राह्मण है गले में सूखी हुई माला और पोपले मुँह से मंत्र पढ़ता रहता है, शब्द स्पष्ट हो या नहीं, तो ये मेरे को विदूषकता बहुत ही बुरे लगते हैं, रुचिकर नहीं है। चारू देता है वैसे हे मित्र सुष्टु खलवद्य गीतम भाव रेबिलम, अरे उस रेबिल ने तो गजब का गीत गाया, कमाल ही कर दिया। न च भगवान परितुष्ट है, फिर भी पता नहीं तुम क्यों नहीं संतुष्ट। विदूषक को कह रहा कौन? चारुदत्त। वही वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद आ रहा है। रक्तंच नाम मधुरंच समम स्फुटंच भावान किंच ललितंच मनोहरंच किं वा प्रशस्त वचनै वौवीर्मदुक्ते अंतर्हिता यदि भवेद् वनितेति मन्ये। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए, रक्तंच न मधुरंच समं स्फुटंच भावान्वितंच ललितंच मनोहरंच किं वा प्रशस्त वचने बहुभिर्मदुक्ते अंतर्हिता यदि भवेद् वनितेति मन्ये। ऐसे लगता है कि इसके अंदर में कोई स्त्री बैठी हो। अंतर्हिता यदि चेत, वनिते भवेत् इति मन्ये, मन्ये इत्यत्र उत्प्रेक्षा संख्ये ध्रुवं प्रायः एतेषां शब्दानां यत्र प्रयोगः भवति तत्र उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर मानो उसके हृदय में अंतरिता, उसके अंदर कोई जो गा रहा है उसके अंदर कोई औरत बैठी है। चतुर्चरण, क्योंकि नाम रक्तम च मधुरम च समम, उनका जो गाना है वो कितना नाम रक्तम रागवर्धक है,
मधुरम मधुर है, समम सुसंगत है, स्फुटम एकदम से स्पष्ट है, भावान्वितम कोमल भावों से युक्त है, अच्छे भावों को लिए, भाव समन्वितम भावों से युक्त अर्थात भावमय जो गीत है, ललितंच कोमल और मनोहरम सुंदरम सुंदर भी है, वह मधुक्ते बहुवी प्रशस्त वचने किम, अधिक प्रशंसा करने से क्या लाभ है, क्या फायदा, लेकिन लगता है अंतर्हिता भवेत वनिताति मन्ये, निश्चय ही आंखों से ओझल होकर के जो गीत वो रेवी लगाता है तो अनुमान करते हैं कि कोई और ही गा रही है, न कि गा रहा है। इसीलिए कहा है भवेद वनिता इति मन्ये, उनके अंदर कोई औरत बैठी हुई, स्त्री बैठी हुई है। अन्वय नाम रक्तम च मधुरम च समम स्फुटम च, वैसा का वैसे आ रहा है, भावान्वितम च ललितं च मनोहरम च वा मधुक्ते बहुवी प्रशस्त वचने किम, ज़्यादा बढ़ाई करने में क्या फायदा, यदि अंतर्हिता भवेत वनिता इति मन्ये। व्याख्या नाम निश्चयेन रक्तम आसक्तिजनम मधुरम श्रवण सुखदम समम स्वराणाम सामंजस्य समलितम, स्वरों का जो आपस में परस्पर तालमेल, स्फुटम स्पष्टम स्पष्ट रूपेण जो सुन सकते हैं, भावान्वितम सद विप्राय समन्वितम ललितम मनोहरम रेविलेन सर्वतो भाविने गीतम मनोहारी चासीत वा अथवा मधुक्ते मया कथिते बहुभिः अनेकैः प्रशस्त वचने प्रशंसा वाक्ये किं किं प्रयोजनम, यदि चेत अंतरिता नेपथ्ये संस्थिता भवेत् स्यात् वनिता नारी इति तम मन्ये तर्कयामि। अस्मिन् उत्प्रेक्षा अलंकार वसंत तिलका वृत्तम। अपि च और भी एक श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित तम तस्येश्वर संक्रमं मृदुगिर श्लिष्टं च तंत्रीश्वनं वर्णानामपि मूर्छनान्तर्गतं तारं विरामे मृदुं हेला संयमितं पुनश्च ललितं रागाद्विरुच्चारितं यत्सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि शृण्वन् विवै। एक बार फिर, तं तस्येश्वर संक्रमं मृदुगिर श्लिष्टं च तंत्रीश्वनं वर्णानामपि मूर्छनान्तर्गतं तारं विरामे मृदुं हेला संयमितं पुनश्च ललितं रागात् विरुच्चारितं यत्सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि शृण्वन् विवै। यत् सत्यम यत् गीत समये विरतेऽपि वर्णानां मूर्छानान्तर्गतम् अपि तारं विरामे मृदुम। कहा गया है कि गीत यत् सत्य, ये बात सही है, सत्यमृतम यथार्थतः न कोऽपि अत्र शंका जायते मनसि। गीत समय विरतेऽपि, अरे बहुत समय पहले गीत है, विरते समाप्त हो जाने पर भी क्या, वर्णानाम उन वर्णों की, मूर्छांतर्गतम स्वर जो लहरी है और उनका जो आरोह अवरोह क्रम है, तार है, तारतम्य है, उतार चढ़ाव है वह, और उसकी मृदुम रुक जाने पर भी उनकी जो कोमलता है पुनः है
हेला संयमितम, उसकी लीला का जो नियमितीकरण है, कोमलता, उस वीणा की स्वर जो ध्वनि है। रागा द्व्युच्चारितम तस्य मधुर गिर है, तम स्वर संक्रम है, उनकी मधुरता रागों की और उनका जो उच्चारण करना है, अर्थात वीणा की ध्वनि के जो सात स्वर संगम है और आलाप है उनका दोबारा उच्चारण, जैसे किसी शब्द को अपन दोबारा बोलते हैं, बोलने के क्रम में दो बार जो बोलते हैं, द्विरुच्चारितम, तो उच्चारण क्या कर रहा है? तंत्री स्वनम, किसका? वीणा का। किसे कहते हैं? तंत्री स्वन, वीणा को। श्रवणन एवं गच्छामि, सुनते हुए मैं जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमाम। ये जो गीत गाते हैं, तव चरणों प्रणमाम, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छाम। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमाम। तो इसमें आरोह है, कहाँ ऊपर चढ़ाना है गीत संगीत को, कहाँ नीचे लाना है, तो ये बहुत समय तक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से गीत की गाने की जो कला है वो एक अनुपम ही होती है। अन्वय देखिए, यत सत्यम यत गीत समये विरते अपि वर्णानां मूर्छनांतर्गतमपि तारं विरामे मृदुं पुनः च हेला संयमितं रागात् द्विरुच्चारितं तस्य मधुरगिरः तं स्वर संक्रमं श्लिष्टं तंत्रीस्वनं च शृण्वन् इव अहं गच्छामि। व्याख्या, सत्यम यथार्थतः गीत समय गायन काले विरते अवरुद्धे विरते सती वा वर्णानाम उच्चारित अक्षराणां मूर्छांतर्गतम मूर्छानां सप्तानां स्वराणां सा रे ग म प, सा रे ग म प ध, ये जो बोलते हैं सीखने की जो है संगीत वाले ज़्यादा विशेष इनके बारे में जानते हैं। तो मूर्छांतर्गतम जो सात जो स्वर हैं उनके क्रमों से आरोह है और अवरोह क्रम, अत्र च क्रमात् स्वराणाम सप्तानाम आरोह है, श अवरोहणम, श एक बार ऊर्ध्व स्वर में, दूसरी बार अधो स्वर में, मूर्छति उच्यते ग्राम है, एता सप्तः च अन्यच्च अंतर्गतम मध्यवर्तिनम नपि चेत तारम उच्चे है विरामे अवसाने मृदुं मंद्रम पुनः भूय तथा हेलया लीलया संयमितं नियमितं रागात् रसात् द्विरुच्चारितं द्विरुक्तं तस्य गायकस्य रेभिलस्य मधुरगिरः मंजुलवाण्या तं श्रुत पूर्वं स्वराणां निषदादीनां संक्रमण संचारं क्लिष्टं गानाक्षर सम्मिलितम् तंत्री स्वनम, तंत्री जो वीणा है, वीणा ध्वनिम शृण्वन् आकर्णयन् इव अहं चारुदत्तः गच्छामि। समुचय अलंकार है अस्मिन् श्लोके शार्दूल विक्रीडते, छंद भी है।
विदूषक भो वैसे आपणांतर प्रत्या विभाग से सुखम कुकुरापि सुप्ता। अरे बाजार के गलिये में भी कुत्ते आराम से सो रहे हैं, क्योंकि रात को वो संगीत सुन करके आ रहे हैं। चारुदत्त अपने जो दास अवरद मानक जिसे चेट भी कहा गया उसके साथ में घर जा रहे हैं। तो रात का जो है क्या होता, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो कुत्ते हैं वो भी सो जाते हैं। उसी का विदूषक बता रहा, अरे मित्र आपणांतर, आपण बोलते हैं बाजार को, उसके मध्य की रथी मानी जो गली होती हैं उन गलियों में रथ्या विभागा अलग अलग जो गलियां उनमें सुखम कुकुरापि सुप्ता आनंद से कुत्ते सो रहे हैं। तद गृहं गच्छावै, तो अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, चले हम लोग घर चले गच्छावै। वैसे मित्र पश्ये पश्ये देखो देखो ऐसोपि अंधकार सेव अवकाशम ददन, और ये भी जो तिमिर को अंधकार को अवकाश देता हुआ अंतरिक्ष प्रसाद आकाश के महल से जो भगवान चंद्रमा भी ढल रहे हैं, अवतरती उतर रहे हैं अर्थात नीचे की ओर जा रहे हैं। चारुदत्त सम्यक गा है भगवान, अरे आपने ठीक ही कहा है। ठीक क्या कहा, ये जो श्लोक है कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी लिख रखा है मैंने इसको। देखो स्वाभाविक जो वर्णन किया गया है नींद का, स्वस्य भाव से उक्ति रीति स्वोक्ति असोहि दत्वा तिमिरावकाश हस्तं व्रजत्युन्नत कोटिरिन्दु जलावगाढस्य वनद्वीपस्य तीक्ष्णं विषाणाग्रमिवावशिष्टं। पुनः देखो, असोहि दत्वा तिमिरावकाशं हस्तं व्रजत्युन्नत कोटिरिन्दु जलावगाढस्य वनद्वीपस्य तीक्ष्णं विषाणाग्रमिवावशिष्टम्। जलावगाढस्य वनद्वीपस्य अवशिष्टं तीक्ष्णं विषाणाग्रम, जल में डूबे ये जंगल के, वन बोलते हैं जंगल के, द्वीप बोलते हैं हाथी। तो जल में डूबे ये जंगल के हाथी, अवशिष्टम बाहर निकले हुए तीक्ष्ण विषाणाग्रम, सफेद और चमकीले दांत की तरह से, इव अत्र उपमित ही निश्चयन उन्नत कोटि असो इंदु तिम्राकाशम दत्वा अस्तम व्रजति। उन्नत कोटि वाला उन्नतिशील असो दृश्यमान इंदु चंद्रमा तिमिरावकाशम अंधेरे को अवकाश देता हुआ अस्तम व्रजति अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल में डूबे हुए जो हाथी है, कौन सा, जंगली हाथी है, और उसका जो एक बाहर थोड़ा सा चमकीला दांत है वो बाहर दिखाई देता है, उसके समान अर्थात सागर के अंदर, पानी के अंदर, जल के अंदर हाथी डूब जाता है और थोड़ा सा दांत दिखाई देता है। कितनी कल्पना, प्रकृति का सुंदर चित्रण जो है शूद्र के द्वारा किया गया। तो उसके समान आकाश में जो बहुत उन्नत जो चंद्रमा है वह अवकाश देख करके अर्थात अंधेरे की छुट्टी करके, अंधेरे को अवकाश दे करके अस्ताचल की ओर ढल रहा, अर्थात थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। रात बहुत बढ़ गई है, चली गई है। अन्वे जलावगाढस्य वनद्वीपस्य अवशिष्टम तीक्ष्णम विषाणाग्रम इव ही उन्नत कोटि असो इंदु तिम्रावकाशम दत्वा अस्तम व्रजति। व्याख्या, जलावगाढस्य सलिले निमग्नस्य वनद्वीपस्य काननगजस्य वनगजस्य अवशिष्टं शेषीभूतं तीक्ष्णं तीव्रं विषाणाग्रम दंताग्रभागम एव यथा ही निश्चयेन यतः उन्नतकोटि समुन्नताग्रभागः असौ आकाशे दृश्यमानः इंदुः हिमांशु चंद्रः वा तिमिरावकाशम अंधकार प्रसरणावसरम दत्वा प्रदाय अस्तम अंतरहितम व्रजति गच्छति। श्रोति उपमा अलंकार है अस्मिन् श्लोके उपजाति वृत्तञ्च।
आगे विदूषक कह रहा है, क्या कह रहा है? भो, अरे इदम अस्माकम गृहम, हम लोगों का घर तो यही है। वर्धमानक उद्घाट्य द्वारम, अरे उच्चारण कर रहा है, कह रहा है अरे वर्धमानक दरवाजा खोलो। फिर चेट आर्य मैत्रेयस्य स्वर संयोग श्रूयते, अरे आर्य मैत्र की आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि रात का जो टाइम है तो इसलिए समय तो अनुभव करता हुआ बताता है कि रे मैत्रेय क्या आवाज़ सुनाई दे रहा। आगत आर्य चारुदत्त है, आर्य चारुदत्त आ गए हैं। तद यावत द्वारा मत्स्य उद्घाटन में तो जाकर के दरवाज़ा खोलता हूँ। आर्य वंदे, आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आर्य मैत्रेय त्वाम अपि वंदे, मैत्रेय तुम्हें भी मैं क्या है नमस्कार करता हूँ। अत्र विस्तीर्ण आसने निषिद्ध, यहाँ पर जो बिछोना है, जो बिछा हुआ है उस पर आप जो क्या है बैठे। अत्र विस्तीर्ण आसने निषिद्धतम आयो, आप जो बिछा हुआ या खुला जो बिछोना उस पर बैठिए। वो नाट्य न प्रवेश उपरिष्ठता, दोनों अभिनय के साथ में प्रवेश करके उस जो बिछोना है बिछाया गया उस पर बैठते हैं। विदूषक वर्धमानक रजनिकाम शब्दापे पादो धावितम, अरे पैर धुलाने के लिए जो क्या है रजनिका को बुलाओ। शब्दापे पादो धावितुम, रजनिकाम शब्दापे पैर धुलाने के लिए वर्धमानक रजनिका बुलाओ। चारुदत्त सानुकंपम, थोड़ा दया दिखाते। अलम सुक्त जनम प्रबोधिंदर, सोए को जगाना ठीक नहीं, अलम निषेधार्थे जगाना उचित नहीं है। तो चेट है आर्य मैत्र अहम पानीयम गृह्णामि, अरे आए मैत्र मैं पानी डालता हूँ, तुम पादो धाव, और तुम पैर इनके धो डालो। विदूषक क्रोध आता है, सक्रोधम गुस्सा करता है। मित्र भो वैसे ऐसे इदानीम दास्या पुत्रो भूत्वा पानीम गृह्णाति, अरे ये दासी का बच्चा है, आराम का बच्चा है, खुद तो पानी डालेगा और माम पुनर्ब्राह्मण पादो धाव्यति, और मुझे ब्राह्मण से जो क्या है पैर धुलवाएगा। चारुदत्त वैश्य मैत्रेय है, तुम उदकम ग्रहण नहीं रे मित्र मैत्रेय, तुम तो जल ग्रहण करो। वर्धमानक पादो प्रक्षालितु, और वर्धमानक है वो पैर धोएगा। चेट आर्य मैत्रेय देहि उदकम, आर्य मैत्रेय है पानी डालो। विदूषक तथा करोति, अर्थात विदूषक है वो पानी देता है क्योंकि ब्राह्मण रह गया, और वो जो पैर धोता। चेटक स्तार पादो प्रक्षा लापसरती, और चेट है वर्धमानक चारुदत्त का पैर धो करके अपसरती पीछे हट जाता है। चारुदत्त दीयताम ब्राह्मण से पादोदकम, अरे ब्राह्मण को भी पैर धोने के लिए जल दीजिए, ब्राह्मण देवता पैर धोने के लिए पानी दो। विदूषक कि मम पादोद के, मुझे पैर धोने के लिए पानी से क्या मतलब। भूम्या में व मया की जमीन पर भी मेरे को ताड़ित गर्द भे नेव पुनरपि लोटितव्यम, पीटे गए गधे की तरह मुझे तो जमीन पे ही लेटना है। ताड़ित गर्दवे न पीटे गए, ताड़ित पीटे गए गर्दवे न गधे की तरह। पुनरपि लोटितव्यम भूम्याम, जमीन पर ही मुझे सोना है, लेटना है। चेट है आर्य मैत्रेय ब्राह्मण खलु त्वम, समादरणी मैत्रेय आप तो ब्राह्मण देवता हैं। विदूषक यथा सर्वनगानां मध्य डुडुब है, जैसे सारे विषैले सर्पों के बीच में विषविहीन डुडुब मुख वाला एक सांप है, तथा सर्व ब्राह्मणानां मध्य अहम ब्राह्मण है। इसी तरह से तपभूत ब्राह्मणों के बीच में नाम मात्र का एक ब्राह्मण हूँ। जैसे जहरीले सांपों के बीच बिना विष वाला डुडुब सांप होता है,
ढूंढवां साफ होता है। उसी प्रकार से तब भूत ब्राह्मणों में मैं एक ब्राह्मण हूँ। चेट है आर्य मैत्रेय तथापि धाविष्यामि, आपके पैर तो धुलवा कर ही रहूंगा। तथा कृत्वा पैर धुलवा करके। अरे मित्र एतत्र स्वर्ण भांडम मम दिवा, अरे दिन में तो ये सोने का जो न्यास थी मेरे पास में थी, तब रात्रों अब रात में आपको सुरक्षा करनी है। तद गृहाण, इसलिए इसको ग्रहण करो। क्योंकि जब वो वसंत सेना धरोहर रखने के लिए आई थी तो चारुदत्त ने दिन और रात का जो विभाजन कर दिया, अर्थात दिन में आपको रक्षा करनी है, रात को आपको रक्षा करनी है। प्रथम अंक में ये आया था। विदूषक गृहीत्वा अर्थात उसको लेकर के, किसको? न्यास को, धरोहर को। अद्यापि एतत् तिष्ठति, अरे अब तक भी ये रुकी हुई है, रखा ही है। कि मतलब उज्जन्याम चोरोपि नास्ति, की उज्जैनी में कोई चोर नहीं है क्या? ये एतम दास्या पुत्र निद्रा चोरम नापरती, कि मेरी नींद में बाधा डालने वाले जो इन आभूषणों के इस नीच बक्से को कोई चुरा ले, ताकि नींद तो आराम से लूँ, क्योंकि बक्से के कारण नींद भी नहीं आ सकती है। भो वैसे अभ्यंतर चतुशालकम प्रवेशामि, अरे इसे तो भीतर चौपाल के अंदर भेज दो। किसको? न्यास को, इस सोने की धरोहर को। तब चारुदत्त कह रहा है, क्या कह रहा चारुदत्त? फलम चतुशालमिमं प्रविश्य प्रकाश नारी धृत एव यस्मात्, तस्मात् स्वयं धारय विप्र तावत् यावन तस्या खलु भो समर्प्यते। अरे इसको जो क्या है चौपाल में भेजना ठीक नहीं। इमं चतुशालम प्रवेश अलम, चौपाल में भेजना है वो ठीक नहीं है। इमं न्यासम चतुशालम, चौपाल में, प्रवेश करना भेजना अलम ठीक नहीं है। यस्मात् ऐसा प्रकाश नारी धृत है, ये तो वेश्या की धरोहर है। तस्मात् स्वयं धार्य विप्र, तो तस्मात् भो विप्र तावत स्वयं धार्य, इसलिए हे ब्राह्मण इसको तब तक आप धारण कीजिए यावत न तस्या खलु भो समर्पिते, जब तक उसको वापस नहीं लौटा दी जाती है तब तक हे विदूषक ब्राह्मण आप इसको धारण कीजिए। और अंदर भी नहीं भेज सकते क्योंकि ये वैश्या का धन है, इसलिए वहाँ भेज करके अपवित्रता नहीं करनी है। अन्वे इमं चतुशालम प्रवेश्य अलम यस्मात् ऐसा प्रकाश नारी धृतः तस्मात् भो विप्रः तावत् स्वयं धार्ये यावत् खलु तस्या न समर्प्यते। व्याख्या इमं अलंकारम चतुशालम गृह विशेषम प्रवेशे प्राप्ये अलम निरर्थकम यस्मात् कारणात् एष आभूषण समूह है, आभूषण समूह है। प्रकाश नार्यः गणिकया धृतः न्यास रूपेण स्थापितः तस्मात् ततः भो विप्र हे ब्राह्मण तावत् काल पर्यंतम स्वयं आत्मन्येव स्वयमेव धार्य स्थापये यावत् काल पर्यंतम खलु अवश्यम तस्या वसंत सेनायाः हस्ते नहीं समर्प्यते दीयते। उपेन्द्र वज्रो अत्र इंद्र वज्रो उपेन्द्र वज्रयो एक सम्मेलनाद उपजाति अवृत्तम अस्मिन् श्लोके। निद्रा नाट्यंत, निद्रा का जो क्या है अभिनय करते हुए तम तस्येश्वर संक्रमम इति पुनः पठती। अरे क्या गजब का उतार चढ़ा, वो सुंदर गीत है, पुनः पढ़ती, फिर से पढ़ता है वही नींद में। विदूषक अपि निद्रापि भवान, क्या आप सो रहे हैं?
चारुदत्त अथ किम, तो और क्या, बहुत रात बीत गई है। अब आगे एक श्लोक और आ रहा है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग। ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है प्रिय छात्रों, परीक्षा से पूर्व है जो मैंने लिखा इम्पोर्टेंट, इनको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा। अयम ही निद्रा नयनावलंबिनी ललाट देशाद उपसर्पति विमाम। ये नींद है नेत्रों का अवलंबन करते हुए और ललाट देश से मेरी ओर आ रही है। अदृश्य रूपा चपला जरेवया, और ये क्या है, अदृश्य रूप है जो दिखाई नहीं देती है। चपला चंचल है, ये नींद है कैसी है कि माथे से आँखों में झांकती हुई मेरी ओर ही आ रही है, पता नहीं चलने देने वाली अदृश्य रूपा, ये चंचल चपला चंचल जरे वह वृद्धावस्था की तरह से, बुढ़ापे की तरह, मनुष्य सत्वम परिभूय वर्धते, मनुष्य के जो बल को तिरस्कृत करके जीत करके मेरी ओर बढ़ रही है, अपने अधीन कर रही है। इयम ही निद्रा नयनावलंबिनी ललाट देशाद उपसर्पति वमाम अदृश्य रूपा चपला जरेवया मनुष्य सत्वम परिभूय वर्धते। अन्वय, ही ललाट देशात नयनावलंबिनी अयम निद्रा माम उपसर्पति इव अदृश्य रूपा चपला जरा इव या मनुष्य सत्वम परिभूय वर्धते। व्याख्या है इसकी, ही अतः है, प्रियावाची शब्द भी लिख सकते हो, दूसरे भाव में इनको लिखना है। ललाट देशात बाल प्रदेशात नयनावलंबिनी लोचनाश्रयणी एयं अनुभूयमाना निद्रा स्वापमाम चारुदत्तम उपसर्पति समागच्छति इव यथा अदृश्य रूपा अप्रत्यक्ष स्वरूपा चपला चंचला जरा वृद्धावस्था इव यथा या निद्रा मनुष्य सत्वम मानव बलम परिभूय भूय वर्धति वृद्धिम गच्छति। पूर्णोपमा अलंकार है, बुढ़ापे की तुलना यहाँ पर की गई है जरा इव, और वंशस्थ इसमें वृत्त है। तो प्रिय छात्रों, ये शिक्षाप्रद भी है और भाषा भी बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने से आराम से समझ में आ जाएगी। ये उच्च कोटि का जो है भारत का एक जो मृच्छकटिकम है, सब पे भारी ये प्रकरण पड़ता है, इसलिए आधुनिक युग के अंदर भी ये पूरी तरह गठित होता है। तो प्यारे छात्रों, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रतिदिन, उसको अवश्य एक दो बार देखें और पढ़ें भी, और पुस्तक की बिना मदद भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वह भी मेरे ई कंटेंट में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस चैनल, मेरे जो चैनल है महेश कुमार कल्याण, इसको देखें और अपने जो अन्य जो साथी हैं उसमें भी सब्सक्राइब करें। तीसरा अंक का ये 22वां लेसन है, इसमें एक दो प्रश्न है जरूर परीक्षा में आ सकते हैं, ये परीक्षोपयोगी भी है। धन्यवाद।